We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रूस के बॉम्बर ने खरसोन के ब्रिज को उड़ा दिया। ये बड़ी खबर। FAB-3000 ग्लाइड बम से ब्रिज पर हमला किया गया है। यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा झटका। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रूस के बॉम्बर ने खरसोन के ब्रिज को उड़ा दिया है। FAB-3000 ग्लाइड बम से ब्रिज पर हमला कर दिया गया है। यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और रूस जिस तरह यूक्रेन पर हमलावर हो रहा है, अब उसने नाटो के होश उड़ा रखे हैं। रूस का यह ताजा हमला यूक्रेन में क्रीमिया जैसे हालात पैदा कर रहा है। इसे देखकर नाटो के यूरोपीय देश और अमेरिका ने बहुत बड़ी जंगी तैयारी भी शुरू कर दी है। यह मुल्क रूस को समंदर के रास्ते घेरने की प्लानिंग कर रहा है। देखिए। तीन समंदर, जंग का बवंडर। बत्तीस मुल्क, हमले का हुक्म। आठ अगस्त, कौन होगा ध्वस्त? डेडलाइन खत्म होने से पहले इस ब्रिज को उड़ा दिया गया है। सवाल है कि क्या इस ब्रिज पर हमला यूक्रेन का क्रीमिया वाला हल कर देगा? इसका जवाब मिलेगा, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन वाली धमकी के खिलाफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी धमक दिखाई है। रूस के बॉम्बर ने यूक्रेन के खेरसोन में इस ब्रिज को निशाने पर लेकर ट्रंप की वार्निंग के परखच्चे उड़ा दिए हैं। इस पुल को जमींदोज करने के लिए रूस ने FAB-3000 ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया। सैन्य रणनीति के लिहाज से खेरसोन बेहद अहम इलाका है। यहाँ यूक्रेनी सेना की भारी संख्या में मौजूदगी है, लेकिन रूस ने ब्रिज को उड़ाकर शहर को दो हिस्सों में बांट दिया है। इस यूक्रेनी ब्रिज पर FAB-3000 ग्लाइड बम पटककर रूस ने यूक्रेन और नाटो को 3-4 बेहद स्ट्रैटेजिक मैसेज दिया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने ठीक 1 साल पहले जून 2024 में पहली बार FAB-3000 ग्लाइड बम से खार्किव में यूक्रेनी सैन्य अड्डे को तबाह किया था। इस बम से 15 मीटर का गड्ढा बन जाता है और करीब 1.5 किलोमीटर तक विनाशकारी हालात पैदा हो जाते हैं। ट्रंप ने रूस को चेतावनी दे रखी है कि वो यूक्रेन पर हमले को रोके। पहले डेडलाइन 50 दिनों की थी, लेकिन अब ट्रंप ने 8 अगस्त तक का वक्त दिया है। जाहिर है रूस को इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद रशिया के पूर्व प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिका रशिया को ईरान या इजराइल ना समझे, और दूसरा, इस तरह के अल्टीमेटम से हम युद्ध के और एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, और ये युद्ध रशिया और यूक्रेन का नहीं बल्कि रशिया और अमेरिका का होगा। और उसने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं यूक्रेन के ऊपर। नए कमांडर ने रफ्तार पकड़ ली है और FAB-3000 ग्लाइड प्रिसीशन बम का इस्तेमाल किया है। ट्रंप की धमकी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की है, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के 3 समंदर में अमेरिका ने रूस के खिलाफ खुलकर जंग के शोले भड़का दिए हैं।
ट्रंप दरअसल नाटो के जरिए जंगी हथियारों के साथ रूस पर पहले से ज्यादा मजबूत शिकंजा कसने की फिराक में है। नाटो के 14 मुल्क इस वक्त भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर और ब्लैक सी में नेपच्यून स्ट्राइक 25-2 समुद्री वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे हैं। इसमें वॉरशिप, नेवी के फाइटर प्लेन और एयरफोर्स के लड़ाकू विमान शामिल हैं। मकसद साफ है, पहला रूस के अंदर बहुत बड़े हमले का खौफ पैदा करना और दूसरा यूरोप को रूस के हमले से बचाने के लिए एहतियातन तैयारी करना। अमेरिका ने इस एक्सरसाइज के लिए अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भूमध्य सागर की लहरों पर उतार दिया है। अमेरिकी नेवी F-18F सुपर हॉर्नेट और इटालियन फाइटर जेट F-35 ने क्लोज एयर सपोर्ट ऑपरेशन को टेस्ट किया है। दरअसल इस एक्सरसाइज से ब्लैक सी में नाटो की मौजूदगी को मजबूती मिलने वाली है। रशिया की जो बाउंड्री है वो करीब 60,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और रशिया का जो नेटो के साथ लैंड बॉर्डर है वो केवल 2,500 किलोमीटर है, यानी कि नेटो रशिया को घेराबंदी तो कर ही नहीं सकता। अब फिलहाल नेटो डिफेंसिव पोस्चर के अंदर है, यानी कि उसने अपने ट्रूप्स की स्ट्रेंथ बढ़ा दी है और वो लगातार एक्सरसाइज कर रहा है रशिया के खिलाफ। यहाँ तक कि अमेरिका ने अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन भी भेज दी हैं, शायद बाल्टिक सागर में और बेरेंट सागर में। अमेरिका के गेराल्ड फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के नेपच्यून स्ट्राइक 25-2 में शामिल होने से साफ है कि सहयोगी देशों ने बाल्टिक और ब्लैक सी सहित नाटो के इलाके से लंबी दूरी के हमलावर अभियान को चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। जाहिर है नाटो ने अपने एक हथियार को रूस के मुहाने पर खड़ा कर दिया है और उसके फाइटर जेट हमले के इरादे के साथ समंदर के ऊपर मंडरा रहे हैं। बस 8 अगस्त की डेडलाइन के खत्म होने का इंतजार है। टीम न्यूज़ नेशन। तीन समंदर, जंग का बवंडर। 32 मुल्क, हमले का हुक्म। आठ अगस्त, कौन होगा ध्वस्त? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।